लोकतंत्र में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार होगी तो केजरीवाल की सरकार, जिसके 1 दर्जन मंत्री जेल में रहे, 1 दर्जन, और खुद जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ा। इस पार्टी की स्थापना काल से पहले ये संघर्ष कर रहे थे केजरीवाल जी कि हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। फिर राजनीति में आ गए और राजनीति में आए तो उन्होंने कहा मुझे कोई पद का लालच नहीं। फिर आए तो मुफलर पहन लगा के वैगनार से चलने लगे, हवाई चप्पल पहन के। हम लोग जो है एनसीआर रीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत हम लोग वहां पर सीएनजी बस चलाते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक बस चलाते हैं, हम लोग जो है यदि डीजल में बस होता है तो हम लोग यूरो 6 बस चलाते हैं। और इस तरह की कोई भी और बसें हमारे पूरे एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलता। केवल दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर को एक अलग जोन में माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन के तहत हम लोग उस पर कार्य करते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के जो हमारे जो बड़े बड़े शहर थे, लखनऊ, बनारस, गाजियाबाद, 40% प्रदूषण उसमें कमी आई है। ये भारत सरकार के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही इसको प्रकाशित किया मीडिया के माध्यम से। हम लोग खुद जो है प्रदूषण को कम करने के लिए माननीय जोगी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये दिल्ली की सरकार झूठ बोल रही है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि ये लोग झूठ बोल के ही राजनीति में आए हैं। जो बात ये लोग बोलते हैं उसके विपरीत ये लोग कार्य करते हैं। इनकी इस पार्टी की स्थापना काल से पहले ये संघर्ष कर रहे थे केजरीवाल जी कि हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। फिर राजनीति में आ गए और राजनीति में आए तो उन्होंने कहा मुझे कोई पद का लालच नहीं। फिर आए तो मुफलर पहन लगा के वैगनार से चलने लगे, हवाई चप्पल पहन के। छोटे से घर में रहते थे और आए तो बंगला इतना बड़ा ले लिए कि 200 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर लिए। माने सबसे महंगे उनके घरों में वो किया गया। सिक्योरिटी लेके नहीं चलेंगे, फिर सिक्योरिटी लेकर के चले। और भ्रष्टाचार के प्रकष्ठा, यदि लोकतंत्र में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार होगी तो केजरीवाल की सरकार, जिसके 1 दर्जन मंत्री जेल में रहे, 1 दर्जन, और खुद जेल में चला गया और जेल में जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ा। और जब जेल से बाहर आ गया, न्यायालय ने जब कहा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते, तब पद छोड़ा। तो इससे बड़ा नाटकीय आदमी और झूठा पूरे देश में नहीं। सर, वो कह रहे हैं यूपी सरकार से भी बात करेंगे इस मामले में। यूपी सरकार की जो बसें, वो अपना जो अपशिष्ट है वो बसों का कचरा वो यमुना में फेंक देते हैं, जिस वजह से यमुना दूषित। अब देखिए, अपनी कमियों को दूसरे पर थोपना अब केजरीवाल से बड़ा कोई नाटकबाज आदमी कोई दुनिया में नहीं है। सब नाटक के आधार पर पूरी राजनीति को चलाना, ये कोई सीखना है तो केजरीवाल से सीखे। क्या आप लोग बात करेंगे अगर ये बात करते हैं? क्या बात करना है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन के आधार पर काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं और उनको जनता बताएगी, दिल्ली की जनता बता देगी अभी कि दिल्ली में प्रदूषण कौन फैला रहा है। वो एक तरह के प्रदूषण नहीं, वो कई तरह के प्रदूषण फैला रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली की जनता इस बार उनको इसका क्लीन कर देगी।